हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अहम शख्सियत के बारे में जो मुल्क मिस्र में पैदा हुआ और यही शख्सियत ने इसराइल कौम को पैदा किया और इसके मजहब की बुनियाद रखी। जी हाँ, हम मूसा नबी के बारे में जानेंगे। मूसा अमाम और योकबेद का बेटा था और इनका ताल्लुक लावी खानदान के कबीला से था। वो मिस्र में इस अरसे के दौरान पैदा हुआ था जिसमें फिरौन ने हुक्म दिया था कि तमाम नवाज़बेदा यानी के छोटे बच्चों को नील में डाल दिया जाए, लेकिन मूसा के लिए ऐसा न हो सका क्योंकि फिरौन की ही बेटी के जरिए से मूसा बचाया गया और वो मिस्री दरबार की शान में उसका पालने वाले बेटे की तरह परवरिश पजीर हुआ। जब जवान हुआ तो अपने गुलाम भाइयों पर गहरी शफकत की। मिस्रियों से बगावत का आगाज तब हुआ जब एक गुलाम लेकिन माहिर कारीगर पर जुल्म हुआ। तब ही मूसा ने ठान लिया कि गुलामों को आजाद करवाना ही उसका एक अहम मकसद है। मिस्री को मारने के बाद फिरौन के गजब और अजाब से डरकर वो मिद्यान के सहरा में भाग गया और जेड़ू का चरवाहा बन गया जो एक मिद्यानी पुजारी था, जिसके बाद उसने उसकी बेटी जबूरा से शादी कर ली। मूसा पहाड़ों पर बकरियां चराता, लेकिन एक दिन उसने हुरब के सहरा में बहुत दूर एक झाड़ी को जलते हुए देखा। तब खुदा ने मूसा को आगाह किया कि वो बनी इसराइल को आजादी दिलाने के लिए चुना गया है। उसे ये भी बताया गया कि वो अपने लोगों के लिए खुदा की वहदत का ऐलान करे, क्योंकि इस नजरिए को बहुत कम लोग जानते थे। उसके काम की जबरदस्त जिम्मेदारी, उसकी फितरी आजिज़ी और उनके इल्मी एहसास ने मूसा पर एतमाद का फकदान पैदा कर दिया। उसे ये भी बताया गया कि उसका रवानी भाई हारून बनी इसराइल और फिरौन दोनों का तर्जमान बनेगा। फिर मूसा मिस्र वापस आया और इब्रानियों को कायल किया कि गुलामी के मुल्क से जल्द ही रवानगी इख्तियार करें। हारून के साथ मिलकर उसने फिरौन को इतला दी कि इब्रानियों का खुदा अपने लोगों को आजाद करने का मुतालबा करता है, लेकिन फिरौन ने मानने से इनकार कर दिया। मिस्रियों के पहलोटे बेटों के कत्ल ने फिरौन की मज़ाहमत को तोड़ा और इब्रानियों को फौरी तौर पर जाने की इजाजत देने पर मजबूर कर दिया। अब मूसा का फौरी हदफ पहाड़ था, हुरब जिसे माउंट कहा जाता है। इब्रानी अपने पेशगो कायद की इल्हाम से बरतरफ मुकद्दस पहाड़ पर आए और ये खुदा की तरफ से था। मूसा ने पहाड़ पर चढ़कर पत्थर की तख्तियां वसूल की और इसराइल ने अहकामात की गर्ज चमक की आवाज सुनी और लोग ये अहदनामे को सुनकर राजी हो गए। सहराए सीना में 40 साल के दौरान जबरदस्त रुकावटों पर काबू पाते हुए मूसा ने साबिका गुलामों की फौज की क़यादत की और उन्हें एक कौम की शक्ल दी। उन्होंने एक ऐसे मकसद के लिए इनका इंतखाब किया और उनको अलग कर दिया। आला इखलाक और इखलाकी कवानीन के लिए इनको मुरत्तब किया गया। जबरदस्त वसीयत, सब्र, हमदर्दी, आजिज़ी और अजमत के साथ सिर्फ एक आदमी ही इस झगड़े और साजिशी चालबाजियों पर काबू पा सकता था, जिसके पास हिकमत थी और वो मूसा ही था। मूसा ने लोगों की माशरती और मजहबी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ाबता इखलाक के जरिए 10 अहकाम की तकमील की। हदायत का ये मजमुआ जिसे लोगों ने पढ़ा और उसकी तौसीक की, इसे अहदनामा की किताब कहा गया। इसकी क़यादत में उर्दन के मशरिक में बेशतर जमीन को फतह किया गया और उसने रोबन, जद और मनस्सियों के कबाइलों को आधा हिस्सा दे दिया। ताहम मूसा को बनी इसराइल को केनान वादा वाले सरजमीन की रहनुमाई करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो सहरा में भटकने के दौर में खुदा का नाफरमान रहा था। जब लोग पानी को तरस रहे थे तब खुदा ने मूसा से कहा कि वो चट्टान से बात करे ताकि उससे पानी बह जाए। उसकी बजाय उसने चट्टान को मारा था। नबू की बुलंदियों से उसने अपने आबाओ अजदाद से वादा की गई जमीन का सर्वे किया जो उनके बच्चों को दे दिया गया। मूसा जो 120 साल का था मोआब की सरजमीन में फोत हुआ और उसे मोआब की एक वादी जिसे बैते फगूर कहते हैं दफन किया गया। तो जी दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।